मंडी लगती है ना अपने रोहतक में, मेरे पास बड़ी बड़ी बात नहीं है, सारी छोटी छोटी है। मंडी लगती है रोहतक में, और भाई आजकल हस्बैंडों की ये हालत है कि बैग उसके पास होता है और वाइफ बताती ये ले ले ये ले है ना। एक ऐसा ही हस्बैंड था, मैडम साथ जाती थी ये ले ले, उसने क्या कर रखा पुट्ठे ने, एक फुट या संतरे वंतरे बेचा करती है, हर बार उसके पास जाए भाई क्या भाव दिए, तो बताया भाई 80 रुपये 70 रुपये। सारे तो खट्टे ले लिए तू ना भाई, खट्टे नहीं है, लेना ही ले, और खट्टे नहीं करेगा देख फाड़ के आगे देख तू, अगर खट्टा हो तो ना ली खा लिया, हाँ कह दो मीठी, चल दे दे 2 किलो। अगले इतवार में फिर पहुंच गया भाई, फिर खट्टे खा जाएगी, फिर वही बात ना खट्टे तो नहीं है भाई। 5 हो गए 7 हो गए, उसके जो 7 वाली बुढ़िया थी ना जो दूसरी रेडी लगा करती, वह कहने लगी है बाउड़ी तेने बेरा है यो छोरा की गड़बड़ करे, जब तू तोड़ना है ना हमेशा तू ज्यादा तोड़ती है, 2 किलो की बजाय 2.25 किलो तू देती है, और तेने जो बेवकूफ बना के खट्टे कह के तेरे गुस्सा में देवा दे तुम फिर पता बाकी बोली बुढ़िया कहती बेबे तेरे समझ में ना आया बात, ये लड़का मेरे से बहुत प्यार करता है, इसको पता है मैं गरीब हूं और मैं संतरा नहीं खा सकती, इसलिए ये हमेशा खट्टा कह के एक संतरा छिलवा जाता है ताकि मैं संतरा खा लूं, और इससे लाने के बदले मैं हमेशा इसने अपनी मर्जी से यो कदे बात ही नहीं कहता, और मैं कभी तोलन में कंजूस नहीं, इतने अच्छे लोग। कल परसों ना मेरे फेसबुक पे बेटा 1,38,000 फॉलोवर है, तो उसमें मैं कई बार वीडियो डाल देता हूँ, वीडियो तो वीडियो होती है, वो हकीकत थोड़ी ना हो सकती, उसमें कई बार मैं कह दूँ कि एक बकरी थी तो ये वो शेर से बोली, तो नीचे लोग लिख रहे हैं क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, बकरी को भी बोलती है। थारे समझ माने की बात ये नहीं है, हम उससे मीनिंग निकालते, तो कल ही मैंने एक वीडियो सी बनाई, डाल दी पता नहीं डाल दिया नहीं, उसका मतलब समझ के देखा कितना अच्छा लगेगा। कसाई समझते हो, कसाई अपने स्कूटर पे साइकिल पे पीछे एक बकरी को बांधे और ले जाने लगा, क्या करेगा काट के मार देगा, बकरी के छोटे छोटे बच्चे, वो उसको लगा हुए तेरा जीवन खत्म होगा, तेरे बच्चे मरेंगे, ये वो ऐसा सोच ही रही थी, आगे से एक सन्यासी आता दिखाई देगा, बाबा जी तो उस बकरी ने उससे रिक्वेस्ट की कि महात्मा जी आप तो बड़े सिद्ध महात्मा हो, अगर इस कसाई को कहोगे तो मेरी जान बच जाएगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भूख से मर के मर जाएंगे, और मेरा जीव बहुत दुखी हो रहा है, मेरी मौत का कोई खास बात नहीं, पर मेरे बच्चे मर जाएंगे, अगर मेरी जान बचवा दो तो बड़ी मेहरबानी। पता सन्यासी क्या बोला, कहता मृत्यु हरेक की आती है, इसे करना क्या, जो धरती पे आया है वो जाएगा ही जाएगा, और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर कसाई कुछ गलत कर रहा होगा तो भगवान इसे अपने आप सजा देगा, तू खुश हो जा, थोड़ी देर में तेरे भगवान से दर्शन होने वाले। बड़ी बड़ी बात करनी, इतनी देर में सामने कुत्ता खड़ा था, कहने लगा महात्मा जी क्यों भाषण देने लग रहा है, अरे तेरे से दया मांग रही है, भगवान ने ये भी तो कहा होगा कि दया भाव क्या करो दूसरों की मदद करे, और क्या मैं कर दे नहीं इसका थोड़ा बहुत, मेरे तो बस का कौन है, तू इसकी मदद कर दे थोड़ी सी। तो महात्मा जी कहने लगा देख तू थोड़ा धैर्य रख, ज्यादा दुनियादारी के मोह माया के चक्कर में मत पड़, मैं अपना भरपूर परिवार छोड़ के आ रहा हूँ, इतनी सुंदर बीवी, इतने प्यारे प्यारे बच्चे, माँ बाप भाई बहन सारा परिवार था, मैं भगवान की भक्ति के उसमें ध्यान लगाने के चक्कर में सबको ठोकर मार के मोह माया को और तब आया हूँ, तू भी मेरे को इसको भाषण कह रहा है। कुत्ते ने बड़ी अचरज सी दिखाई, और कुत्ता सोचने ही लग रहा था कि अब मैं इसका क्या इलाज करूँ, इतनी देर में आगे से काला सांप आए रहते, और शील में किसके आ रहा संत, अब भाई संत का तो सारा हिसाब किताब 1 मिनट में पलट गया, अब कुत्ता कहने लगा और तेरे भाषण कहता है भाषण भूषण नहीं, तू पहले इसका करिए मेरे को काट लेगा, कहता ना तेरी भगवान से अपनी मुलाकात हो जाएगी, इसलिए क्यों काट लेगा, तू रो रहा कहने लग जाता है तू करना कितनी तेरी मोह माया है, और मैंने इतनी फुर्सत ना वो बकरी आगे जा ली, और कुत्ता उन्हें छोड़ के महात्मा ने पीछे भाग गया उसके, वो जो कसाई ने देखा ना कुत्ता भाज गए, वो ऐसे ऐसे करके डर पड़ा, बकरी कूद के बाकी उसकी जान बच गई, फिर आया उल्टा कुत्ता उसके पास, कहने लगा महात्मा जी मैं तेरे जैसा ना हूँ, और उस काले सांप की पूंछड़ी में भर के गुड़का दूर फेंक दिया, तो महात्मा जी सीधा फिरा, और कुत्ता कहने लगा कि अब मेरी बात सुन तू ध्यान से, भगवान ने ये ना कही थी कि सब कहने छोड़ छाड़ के मेरा नाम लेने लगा, जब नाम लिया तो भगवान मिलता ना, तेरा नंबर कोई नाम लेता, भगवान जब मिलेगा
जब दूसरा की परवाह करेगा, कुछ दया भाव रखेगा, दूसरे की मदद करेगा, तभी दुनिया अच्छी बन सकती है। भगवान के घर जाके मंत्र बोलने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। कई लोग एक बहुत गंदी आदत है लड़कियों में, बता सकते हो सबसे गंदी आदत क्या होती है? चुगली पूरी से कुछ होता आपस में करके कैंसर हो जाती है, वो उसकी कर दे, वो उसकी कर दे। और कोई है जी बताओ? जेलस, भाई जेलस ऐसी चीज रखी है, समझा देना समझ। हम जब छोटे छोटे थे ना, मैं तो अपनी बताता हूँ, हमारे पड़ोस में इकट्ठे रहा करते दोनों दोस्त, सारे एक तख्ती पे कट कर लिखा करते, एक बैग में ठाक ले जा करते, एक बोरी पे बैठा करते, एक सेक्शन में सारे इतना बढ़िया दोस्त, नाम धर लो कुछ भी अजीत दिला, गजब के दोस्त पड़ोसी थे। एक दिन कोई छोटी मोटी बात हुई और उनकी लड़ाई होगी। मम्मी ने बताया जी बेटा अपनी इन बोल चाले बंद है, ये इन बोल आराम करते नमस्ते नहीं कर रही, अरे ताई साई में आ जाए ना तू दूसरी तरफ देखने लग जी। ऐसा पक्का प्रबंध कर दिया कि ना तो बच्चे बात करें ना बड़े करें। 10 साल 5 साल 15 साल 20 साल बालक न्यू भूल गए कि दुश्मनी किस बात की थी, पर न्यू पक्का है कि भाई बोल चाल इतना उनका काम रखता है। चलो जी 55 साल का हो गया, गया तो था बीपी चेक करा, डॉक्टर ने उसका ब्लड भी चेक कर दिया, बोला भाई तेरे तो 4थी स्टेज का कैंसर है, तेरा प्रोग्राम महीने का बच रहा है। क्या मतलब कि 1 महीने में तू अच्छा। जैसे ही मरण का ख्याल आया ना, भाई अजीत इतना बढ़िया दोस्त था, एक चीज पर सब सारा सब कुछ इतना जिंदगी में इतना बढ़िया, मेरा कोई दोस्त नहीं था। अरे मैं मर जाऊँ दुश्मनी नहीं होगी ना भाई ना, इतनी बड़ी दुश्मनी ने छाती पे लेके नहीं जाऊँ। जब बुला रहे अपना बेटा बुलाया और अजीत दूर भेजा, जब मैं बुला के लाया अजीत खेत में जा रहा गया, दोस्त का बेटा उधर मेरा बाबू बुला कहता तेरा बाबू हमारी तो बहुत चालक होगा इतने साल मैंने क्यों बुलाओ, कहता उसको कैंसर है 1 महीने में मर लेगा। अच्छा अपने घर के अपनी वाइफ सब छोड़ दिए और मेरी दोस्ती याद आई, वो छोड़ छाड़ के काम भाजा आया मेडिकल में, वो उसके लिपट गया, वो उसको दोनों मेरी क्या गलती थी ना भाई, तेरी क्या गलती, मैं पड्डा था, अरे अपनी तो गलती कौन सी ना थी। 15 मिनट में दोनों रो आके बिल्कुल क्या हो गए, फर्स्ट क्लास। जा भाई मैं जा। अजीत जब लिखने लग गया ना, दिलावर ने पीछे पड़ा, 1 मिनट आइए भाई, अरे ये कह रहा क्या? हाँ भाई न्यू भी तो हो सके है कि डॉक्टर की बात झूठ लग रही और मैं ना मरूं, जब ना मरिया ना तो अपनी वाह रहेगी जो पहले। इतनी ज्यादा गहराई से हम ईर्ष्या को अपने अंदर जमा लेते कि मौत भी कई बार उल्टी चली जाती है, पर दुश्मनी को हम नहीं छोड़ते। मैं यहाँ से ना नेकी राम से जीत प्रिंसिपल बन के गया, ऐसे ही स्टाफ मीटिंग में जैसे अक्सर होते हैं बात कहते भाई एक न किसी कानून में गया प्रिंसिपल रोक तक से आया है, रोक तक का रोक तक का सारा फैल गई भाई मेरा बोली। मैं कहा यार रोक तक में की बुराई है? कहता नहीं 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 सर नहीं। मैंने कहा यार कोई बात तो बताओ, हमने ना रोक तक से हो ना, तो क्या भाई अब मेरा तो सारा प्रोग्राम ही बदल गया। मैं यार ये सारे जींद के मैं एक रोक तक का, मैंने एक को चाय चूत पिलाई। मैं कहा यार नहीं बता तो देखिए बात। कहता नहीं सर काम का नाराज हो जाओगे, अपनी तो पहले मुलाकात ना। मैं कहा ना तू बता। मैंने ज्यादा जोर दिया तो पता क्या बोला, बोला रोक तक आदमी दोस्ती बेसरना ने बात और दुश्मनी करना। उस दिन से मैं रोज चेक करता हूँ कि क्या उसकी बात सही है। और कई बार तो वही इतने गजब के कार्ड होते हैं, हम 4 लोग रिटायर होके ना, चारों रिटायर्ड है, मैं सबसे छोटा हूँ। की बात है हिमाचल में गए थे कहीं, रात के 10 बजे एज ज्यादा हो जाती है ना, नींद कम आती है। ऐसे बड़ी बड़ी बात कर रहे भाई, अपने अपने अनुभव बता रहे। तो एक दोस्त ने मेरे से कहा कि यार कई बार ना ऐसी बात हो जाती है कि वो मन से निकलती ही नहीं और बार बार दुखी करती है, घने साल हो जाते हैं। पहले तो मैं सुनता रहा, फिर वो कहता है उसका कोई तो इलाज होता ही होगा। फिर जब वो नहीं माना ना, मैं कह हाँ वो है भाई। कहता क्या मतलब? मैंने कहा पहले मेरे को वो बात बता जो तेरे मन में इतने साल से रुक रही। क्या करेगा? मैं उसका इलाज कर दूंगा, मैं परफेक्ट। बताया उसने कि मेरी ना गुड़िया जो थी 6 साल की थी और ये गुलशन ढाबा है ना, इसके साथ एक स्कूल खुला है
और उसके स्कूल के साथ मेरे दोस्त का पावा साहब का घर था। तो मेरी मैडम कहने लगी कि गुड़िया ने वहां जाकर करा दे, कोई दिक्कत हो कोई बात हो तो पावा साहब का घर है साथ में, परेशानी ना हो। मैंने भी उसके बाद ठीक लगी, हमने भाई गुड़िया का वहाँ नर्सरी में KG में जिसमें भी था दाखिला करा दिया। और फिर दाखिला करा के उनके घर लेके गए, बेटा ये अंकल का घर है, कोई भी बात हो ना तो तू इधर आ जाना। बात आई गई होगी भाई, गुड़िया हमारी पढ़ती रही। तीसरे साल की बात है, रिक्शा में जाया करती, एक दिन रिक्शा भी आ रही, गुड़िया ना आई। मैं तो भाई भावड़ा हो गया, गुड़िया क्यों गया बाजा रिक्शा लगा घर तो आया। आज तो गुड़िया आई ना थी ना, मैं छोड़ के आया था, पता नहीं आप मेरी रिक्शा में गई नहीं ना, मैं छोड़ आया था, आइए नहीं था स्कूल में गया थी, यहाँ से गुजरी गई। फिर तो मैं स्टेशन पे जाया, उसके गया इसको गया, सारे धक्के खा लिए, लेकिन गुड़िया नहीं मिली। 4 घंटे पीछे मेरी वाइफ ने कहा अरे उसके पापा साहब गए थे, तो मैं वहीं नहीं गया। और वहां मैं जाके देखा तो गुड़िया हमारी टीवी के आगे बैठी। मैंने उससे कहा तो किसा दोस्त है यार, हम पागल होने इतना बताए लो, वो मेरे को ध्यान नहीं रहा। उनका भाई यह बात मेरे दिमाग में जब भी मेरे आदमी दिखा है ना, मेरा आग लग जाए कि इलाज करेगा तू इसका। मैं कहा इलाज तो मेरे को है भाई, मैंने मोबाइल उसका नंबर पूछा, मैंने मिला दिया। मैं यह बात नहीं बताऊँ उसने फोन मिला 10:20 होने रात के, पूरा बात ही घंटी भाई, किसी अगर लेट आवर्स में घंटी बात है तो टेंशन पे ना बताया हो जाए। आखिर हाँ भाई साहब क्या हुआ, कहता सुन ध्यान से, 1983 की बात है, मैंने गुड़िया का दाखिला कराया था, 18 ग्राम में ऐसे ऐसे आया था, और तब हमारी जो दुर्गति करी थी ना, दिन मैं आज तक नहीं भूल पाया। तेरे तमीज है कुछ, जितनी वो सुना सकता था मैं सारी सुना के मैं फोन पर। मैंने कहा कैसा फील कर रहा है, कहता हाँ ही ठीक है। 11:15 बजे पावा साहब का फोन आया कि भाई साहब मुझे नहीं पता था आप इतना फील कर रहे हो, मैं जिंदगी में कान पकड़ता हूँ, ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगा, इसलिए जब भी कोई गंदगी फील करो ना बाहर काट के फेंक दो, अदरवाइज और सुनना और सुना देते हैं, मेरे पास तो काफी सारी चीज जगह। देवरानी जेठानी ने सुनी है ना, इस प्रोसेस में हमने आना तो वैसी बात करें, फालतू की क्यों करें, हमने दे लेना किसी से, है ना। पता देवरानी की बोली, क्योंकि आज के बाद मैं तेरी शक्ल देखते रह चुकी। जेठानी कहने लगी तू मेरे शहर में आइए भी ना, जो सामने आ गया फिर ना कहिए कि बताई नहीं थी। दोनों की बिल्कुल 100% फैसला हो गया भाई, दुश्मनी पक्की कर दी अंदर। बात के दोनों अपने अपने बेडरूम में भड़ाक भड़ाक दोनों दरवाजे 15-20 मिनट पाछे जेठानी के दरवाजे पर खट 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 बोल के देखिए उन दरवाजा। तो देवरानी जो है ट्रे में 2 कप चाय ले ली, दीदी आपकी अच्छा चाय भी नहीं, कहती मेरी बात सुन लो, चाय बेशक मत पीना। क्या मतलब, कहती है जब मेरी शादी हुई ना, मेरी माँ ने जाते वक्त एक बात कही थी कि बेटी जिससे भी झगड़ा हो जाए ना, एक बार ये जरूर सोचना उस आदमी ने तेरे लिए कुछ अच्छा भी किया था, बस ये सोच लेना, बेशक तू कुछ करना। और जब मैंने आपके बारे में सोचा ना, ओह मैंने अपनी गलती का तब एहसास हुआ जब मैं इस घर में आई, आपने ही तो कराया था सब कुछ, कितने लाड प्यार करे थे, सास से देवर से जेठ से सब धन मिलवाया, सारे कितनी प्रशंसा करी थी, मैं उसने भूल नहीं सकती। मैंने सोचा क्या हो गया, बड़ी दीदी है, एक गलती कर दी तो क्या होगा, इसलिए मैं चाय बना के लाई हूँ, अगर आप ये चाय पी लोगे ना, मैं आगे से कभी भी आपके सामने जवानी। छोटी सी बात में सारा सौदा कई बार बतेरे किससे सुना दिया। मैं एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ जो मेरी पसंद की। आप में से ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो खुश रहना चाहते हैं? अरे तो खुश रहने वाले ना 3 तरह के आदमी होते हैं, या 3 तरह की कैटेगरी होती है। मैंने किसी रिसर्च पेपर में पढ़ा कि 40% खुशी हमारे अपने कामों की वजह से आती है। कोई ऐसा काम बता सकते हो जिसको करने से आपको खुशी होती है? किसी की हेल्प करते ही खुशी होती है। और अपना काम कंप्लीट करते हैं, है अपना काम
कंप्लीट करते, कोई भी काम कर रहे तो कंप्लीट। हाँ शायद इस तरह के कुछ अचीव करते अचीव भाई। ये मैंने पेपर की तैयारी कर रखी थी, बढ़िया पेपर हो गया, आज मैडम ने पूरे नंबर दे दिए भाई अपना को पूरी खुशी। और शॉपिंग में मेरे घर में ज्यादा तब होती है जब पैसे खुद के ना हो, अपने पैसे में वो खुशी नहीं होती, वो तो फिर ये भी होता है मैं लेकर इतने पैसे। और एप्रिशिएशन से भी होती है ना, वो शाबाशी से दे, है ना, मेरे को याद दिला देना, मैं पहले ये शाबाशी वाली बात बताऊंगा, उसके बाद दूसरी बताऊंगा। बताऊं? आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो खड़ा होकर ये कह दे कि हाँ जी मैंने फलाने फलाने की प्रशंसा उसके मुंह पे अपनी मर्जी से खुश होके सामने करी थी, अपनी मर्जी से ठीक बात के लिए, किसी की चमची मारना नहीं। ऐसे तो मैडम को बहुत अच्छे लग रहे होगी, भीतर भीतर सोचे आज फिर आओगी क्लास में। अपनी मर्जी से खुश होके आखिरी बार आपने किसी के सामने उसी की प्रशंसा कब की थी, याद करके बता सकता तू? है कि जी हमने प्रशंसा करने का ठेका ये हमारी कोई नहीं करता, है ना। मैंने जीत में छोड़ी बैठी थी ऐसे ही चढ़ा दी, एक ने करी मन्ना करी थी जी, पूछा बेटा किसकी करी? गीता की करी थी जी। गीता है? हाँ जी। गीता भी खड़ी होगी, करी थी बेटा? हाँ जी। क्या करी थी? नुकी ने बता दी जी। मैंने क्या मतलब कि जी जो इसने कहा था वो बता दे, बता दे नुकी नहीं। मैंने सोचा भाई पता नहीं क्या बताओ, हाँ बता दे बेटा। कहती है सर पिछले हफ्ते ना यूथ फेस्टिवल था अपने कॉलेज और इनका डांस था। मैंने कहा बेटा था डांस? हाँ मैं बताती हूँ सर, हमारा डांस था जी, 11 लड़कियां थी, हम 5 इस तरह मैं सेंटर में थी, 7 मिनट का डांस था सर। इतने गजब के स्टेप थे कि हम थक के चूर हो गए, नरी ताली बजाई थी पीछे। और जब खत्म हुआ ना मैं उतर के नीचे गई तो मैं सीधे अपनी फ्रेंड गीता के पास गई और इस पे जाके न्यू लिपटी जब करी थी जिसने प्रशंसा। मैंने कहा क्या करी? न्यू की नहीं बता दीजिए। मैंने कहा भाई बता दे। तो कहती सर ये न्यू बोली गीता आज तक है चाड़ा पाई। मैंने कहा तेरे को कैसा लगा? कहती है कैसा लगा मैं भूल नहीं सकती सर, इतना गजब का लगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ बेटा, जब कोई आपकी प्रशंसा करता है या जब आप किसी की प्रशंसा करते हो तो अगले को अच्छा बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, फिर आप अच्छे लगने लग जाते हो उसको। कई बार तो यहाँ तक होता है, आपकी गलत चीजें वो भी दिखनी बंद हो जाती हैं। इतना असर पड़ता है किसका? कल ही कर देंगे जी, इतना जो क्यों लगा रहे हो, किसकी करोगे भाई? देखो ना, किसी को अच्छे कपड़े पहनने आते हैं, किसी को बोलना अच्छा आता है, किसी को लिखना अच्छा आता है, किसी को याद अच्छा होता है, किसी को तमीज ज्यादा है, दुनिया भर के गुण है भाई, किसी में कुछ तो होगा। और हमने मुश्किल से एक लड़की ऐसी ढूंढी, सहेली ढूंढी कि इसकी करूंगी प्रशंसा, और फैसला कराया था इतने हमने सोचा ये चश्मे ऐसी बात फिर रिजेक्ट कर दिया। और अगर आपने एक भी आदमी ऐसा नहीं पाता ना, कोई सहेली चाची ताऊ भाई कोई भी नहीं मिलता प्रशंसा करने, तो समझ लो इससे ज्यादा सत्यानाश आपका एक्सरसाइज दूं